कहते हैं कि तेरी पसीने की बूंद को मोती से चमकाऊंगा, मैं तो सपने बड़े देखना पूरे मैं करके दिखाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं सिद्धार्थ शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का वायरलेस क्लासेस की इस लेटेस्ट धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विलियन। विलियन पर बात की जाए तो भौतिक रसायन के अंतर्गत आता है। ठीक, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है ये देख लीजिए। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है विलियन के बारे में। विलियन क्या होता है, विलियन के प्रकार क्या होते हैं। ओके, इसके बाद हम आते हैं सांता के पद पर। सांता के पद पे हमें मोलरता, मोललता, मोलस ये सब चीजों पे न्यूमेरिकल वगैरह मिलेंगे। ठीक, फिर आता है सबसे मेन टॉपिक हेनरी का नियम। हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही राउल्ट का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला आता है अणुसंघ गुणधर्म। तो ये मेन हेडिंग थी हमारी, इनके अंतर्गत हमें सब हेडिंग्स भी पढ़ना है। ठीक, तो अब आते हैं सीधे अपने चैप्टर पे। क्या विलियन, विलियन क्या होता है? तो कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अब समांगी मिश्रण क्या होता है? कभी आप एक गिलास पानी में चीनी घोल के देखिए, चीनी क्या होगी, एक समान रूप से पूरे पानी में घुल जाएगी। और एक समान रूप से घुलना, एक समान रूप से घुलना मतलब एक समान संघटन होना, यही कहलाता है समांगी मिश्रण। मतलब समांगी मिश्रण कौन सा होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें एक समान संघटन पाया जाता है। ऐसा मिश्रण जिसमें एक समान संघटन पाया जाता है क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। अगर विषमांगी कोई पूछ ले क्या होता है, तो भैया इसमें एक समान है, उसमें असमान संघटन हो जाएगा। कभी पानी में बालू घोल के देखिए, बालू अलग ही दिखेगी आपको। ऐसा संगठन जो होता है कौन सा होता है? असमान संगठन होता है, और ऐसा मिश्रण कहलाता है क्या? कौन सा? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक, अब आते हैं विलयन के घटक पे। विलयन के घटक कौन से हैं? तो विलयन के दो घटक होते हैं, तो होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। तो अगर विलेय की बात की जाए, विलेय को छोड़ो, पहले हम विलायक की बात करेंगे सबसे पहले। तो विलायक की बात क्यों करेंगे? क्योंकि विलायक जो होता है वो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। विलायक जो है विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो विलयन में जो अवयव, विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे बोला जाता है विलायक। विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे बोला जाता है विलायक। और विलायक ही होता है जो विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। विलयन की भौतिक अवस्था जैसे जैसे अगर किसी विलयन में विलायक जो है वो ठोस है तो विलयन भी ठोस ही बनेगा। और अगर किसी विलयन में विलायक द्रव है तो विलयन भी द्रव ही बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि विलायक ही होगा जो विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करेगा। अब विलायक हम सही से समझते हैं कि होता क्या है। तो विलायक को वो होता है जो अपने में किसी चीज को घोल लेता है, अपने में किसी चीज को घोल लेता है। जैसे हमने क्या किया, पानी लिया और पानी में हमने चीनी मिलाई, तो पानी जो होगा वो चीनी को अपने में घोलेगा। पानी जो होगा वो चीनी को अपने में घोलेगा। तो जो घोलेगा अपने में वो होगा विलायक, और जो घोलेगा, जो घुलेगा वो होगा विलेय, वो होगा विलेय। तो विलायक को छोड़कर, विलायक को छोड़कर अन्य अवयव जितने भी उपस्थित होंगे उन्हें बोला जाएगा क्या? क्या बोला जाएगा? विलेय बोला जाएगा, उन्हें बोला जाएगा विलेय। तो विलायक को छोड़कर विलयन में उपस्थित एक या एक से अधिक अवयव, विलायक को छोड़कर विलयन में उपस्थित एक या एक से अधिक अवयव जो होते हैं कहलाते हैं विलेय। ठीक, विलेय एक भी हो सकता है, उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो उसके आधार पर भी विलयन को बांटा जाता है कभी कभी। जैसे यदि किसी विलयन में, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ, आपको पूरा पूरा परिभाषा लिखनी है। यदि किसी विलयन में एक विलेय उपस्थित हो तो ऐसा विलयन कहलाता है द्विअंगी विलयन। जब एक विलेय उपस्थित होगा तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? द्विअंगी विलयन। एक विलेय, अब इसको द्विअंगी क्यों कह रहे हैं? द्विअंगी, द्विअंगी ध्यान से देखिए। द्वि मतलब होता है दो, और अंगी मतलब भाग कर लीजिए, अंक कर लीजिए। ठीक, दो अंग है, दो अंग मतलब एक हो गया विलेय, एक विलेय, और विलायक जो होता है वो तो होता ही है, हमेशा विलायक एक ही होगा विलयन में। तो एक हो गया विलायक, इसलिए इसको बोला गया है द्विअंगी विलयन। और द्विअंगी का विलयन का उदाहरण कोई पूछ ले तो चीनी प्लस पानी। ओके, और यदि विलयन में दो विलेय उपस्थित हो तो ऐसा विलयन कहलाएगा त्रिअंगी विलयन। यदि विलयन में दो विलेय उपस्थित होंगे तो कौन सा विलयन कहलाएगा? त्रिअंगी विलयन। अब दो विलेय तो त्रिअंगी, त्रिअंगी
ध्यान से देखिए, त्रि मतलब होता है 3 और अंगी मतलब अंग। तो 2 विलेय हो जाएंगे, 1 विलायक हो जाएगा, 2 विलेय हो जाएंगे, 1 विलायक हो जाएगा, तो 3 अंग हो गए विलयन के, तो इसे बोला जाएगा त्रिअंगी विलयन। इसे क्या बोला जाएगा? त्रिअंगी विलयन। अब किसी किसी के मन में डाउट आता है कि अगर 2 से अधिक विलेय हो जाता तब वो सब जाते हैं बहुअंगी विलयन में। किसमें जाएंगे? बहुअंगी विलयन में। तो यदि किसी विलयन में 1 विलेय उपस्थित हो गया होगा तो उसे क्या बोलेंगे? द्विअंगी विलयन। या आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 अंगों से मिलकर बने विलयन को, 2 अंगों से मिलकर बने विलयन को क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन कहते हैं। और यदि किसी विलयन में 2 विलेय उपस्थित होंगे, यदि किसी विलयन में 2 विलेय उपस्थित होंगे तो उसे त्रिअंगी विलयन, या आप ऐसे भी कह सकते हैं 3 अंगों से मिलकर बने विलयन को, 3 अंगों से मिलकर बने विलयन को क्या कहते हैं? त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तो आपको परिभाषा पूरी लिखनी है। कैसे लिखोगे आप? यदि किसी विलयन में 1 विलेय उपस्थित हो तो उसे द्विअंगी विलयन, और यदि किसी विलयन में 2 विलेय उपस्थित हो तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अगर उदाहरण की बात की जाए तो इसमें हो गया चीनी प्लस पानी द्विअंगी में, और अगर त्रिअंगी की बात की जाए, अगर त्रिअंगी की बात कर लेता है तो इसके उदाहरण में लिख सकते हो चीनी प्लस पानी और प्लस नमक। अब ध्यान से देखना, हमको विलेय और विलायक पहचानना है। कौन होगा विलायक? इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन होगा? इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन उपस्थित होगा? तो पानी उपस्थित होगा, जाहिर सी बात है, पानी ही इन दोनों को अपने में घुलेगा, तो इसे बोला जाएगा विलायक। पानी क्या होगा? विलायक। और चीनी और नमक ये दोनों हो जाएंगे आपके विलेय। ये दोनों क्या हो जाएंगे? विलेय होंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, सारे टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं पूरे जो भी हमने पढ़ा है। क्या? सबसे पहले हमने विलयन के बारे में पढ़ा। विलयन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें एक समान संघटन पाया जाता है, क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? विलेय और विलायक की। तो विलायक क्या होता है? जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो विलायक होता है। जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो विलायक होता है। और जो विलायक को छोड़कर अवयव होता है, विलायक को छोड़कर विलयन में जो अवयव उपस्थित होता है वो 1 हो, 2 हो या 2 से अधिक हो तो क्या कहलाता है? वो विलेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। यदि 1 विलेय उपस्थित होगा तो ऐसा विलयन द्विअंगी विलयन, और यदि 2 विलेय उपस्थित होंगे तो ऐसा विलयन त्रिअंगी विलयन कहलाएगा। आपको क्लियर हुआ हर चीज अच्छी तरीके से? तो अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ये आगे अन्य लोगों तक भी वीडियो पहुंचे और अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सके।